राइजिंग पाकिस्तान में आज से हम आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। नाम है इसका साज कहानी, और साज कहानी में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त नोमान खलीम हर दफा आपके लिए एक नया साज और उसकी कहानी और उसकी परफॉर्मेंस लेकर आया करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नोमान, और इनके साथ हैं आज जोहेब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। क्या कहानी है भाई? कहानी ये है कि जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आज से हम एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं कि हमारे पास आएंगे इंस्ट्रूमेंट्स, और मेरी कोशिश ये होगी कि उन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने के लिए जो भी प्लेयर्स हैं वो हमारे साथ शो के अंदर पार्टिसिपेट करते रहें। आज हमारे साथ जोहेब मौजूद हैं और जोहेब से हम खैर बातें भी करते रहेंगे, साथ साथ इनसे पूछेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे इलेक्ट्रिक गिटार के ऊपर इनका क्या इनकी मास्टर इन्होंने किया इसको, और इसके साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जो है I'd like to share के इलेक्ट्रिक गिटार होता क्या है या उसकी फील के बारे में हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कंट्रोल रूम से इजाजत लें जी कि कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद होगी। अच्छा, मैंने सुना कह रहे कंट्रोल रूम से इजाजत लें, अब हम सब घर चलें, भूख लग रही है, नाश्ता करते हैं चलते। नहीं, कुछ पिक्टोरियल एक प्रेजेंटेशन है, तो अगर वो हमें कुछ दिखाना शुरू करें तो उस पर थोड़ी गपशप लगा लेते हैं साथ साथ हम। ओके, कंट्रोल रूम कह रहे जी अभी हमारे पास अभी नहीं, वो कह रहे अभी नहीं तस्वीरें कौन देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं दो इतने सोने मुंडे बैठे हुए, दो गिटार है उनके पास, हमें कुछ बजा के दिखाओ, हमें गिटार दिखाओ। तो जोहेब से हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो इसको ऑन करें, ठीक है, हमें ऑन करके बताया कि ये जो पेडल हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेसर इसको बोलते हैं, इसको पेडल इफेक्ट भी कहा जाता है। बताइए जी। तो बेसिकली ये साउंड को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। मेरे पास पड़ा हुआ है दिस इज अ हॉलो गिटार, ठीक है, इसको अकूस्टिक गिटार भी कहा जाता है। फिर इसी में एक टाइप सेमी आ जाती है, उसमें किट लग जाती है, यू कैन कनेक्ट इट विद योर सिस्टम्स, आप उसको अपने स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करके आप उसको साउंड को इनहेंस कर सकते हैं। बट विद इलेक्ट्रिक गिटार व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक गिटार, उसकी बेसिकली इलेक्ट्रिक गिटार बोला जाता है, बट द फील इज इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रीफाइंग फील ऐड होती है फॉर द स्टेज प्रेजेंस। अगर आप देखें बहुत बड़े कॉन्सर्ट्स जो होते हैं, आर्टिस्ट को आपने देखा, रॉक बैंड्स हो गए, पॉप बैंड्स हो गए, रॉक एंड रोल, जितना सारा म्यूजिक है उसमें इलेक्ट्रिक गिटार के बगैर तो आप कुछ नहीं ऑन हो, कोई सीन नहीं है इसके। अच्छा जी जोहेब, आप जरा हमें थोड़ा सा इसको ऑन करके कुछ ये पेडल वेडल, अच्छा ये मतलब पूरा गाड़ी चलाने का तो बेसिकली अकूस्टिक गिटार इज वेरी सिंपल। आपने उठाया, आपने कुछ लर्न किया, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग इट। ओके, फॉर इलेक्ट्रिक गिटार यू नीड टू हैव एम्पलीफायर, ठीक है, जो सबसे पहले इसके साथ कनेक्ट होगा। अगर तो एम्पलीफायर के अंदर ही कुछ इफेक्ट्स मौजूद हैं तो वो साउंड को प्रोसेस करके आप उसको प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बिजली, और वही इस वक्त हमारे पास नहीं है ना? वो बेचारा जो है पटक बटन ऑन बंद कर रहा है और इशारे कर रहा है कि ओए ओ किथे गया मुंडा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ला के गया सी समयान, वो भी मुंडे आ जा समयान तेरा खराब हो गया। अच्छा, लेकिन उस वक्त तक हमें तो फिर हॉलो पे कुछ सुना दो यार। नहीं, बिल्कुल सुना देते हैं। ये गा रहे हैं, कब से इसको यूज कर रहे हैं? गाते भी हैं आप या सिर्फ प्ले करते हैं? कभी कभी मौका मिल जाए तो गा लेते हैं। बस आज मौका मिल अक्सर गया। मैं आपको बताता हूं। तो अच्छा, हम लोग ना साथ, क्योंकि बहुत टाइम से साथ हम प्ले करते हैं, जैम करते हैं, बहुत हमने गिग साथ प्ले किए हैं। जोहेब की ना अक्सर रात को वीडियो आती है 1:30-2 बजे, ठीक है, और वो मैं देखता हूँ सुबह को 6-7 बजे, और हो क्या रहा होता है वैसे तो क्योंकि गिटार प्ले करता है, लेकिन अब वो जो टाइम है ना इसका, ये बैठा होता है, खुद इसने वोकल कर रहा होता है, और सुबह उठ के मैं जब सबसे पहले देखता हूं भाई जोहेब ये क्या सीन था, उसके बाद जोहेब कहता है यार रात को जोन आया हुआ था, मैं बैठा हुआ था, समझ कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन मजा बहुत आ रहा था। राइट। कब से आप इलेक्ट्रिक गिटार प्ले कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए मुझे। अच्छा। तो अकूस्टिक तो मैं प्ले कर ही रहा था, फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट किया। मैंने कहा चलो यार कुछ हार्ड रॉक, मेटल, रॉक सॉन्ग्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में बहुत अच्छा म्यूजिक आपको मिल जाता है। एग्जैक्टली, आप देखें ईपी और जुनून, इन लोगों ने रिवायत डाली। एग्जैक्टली, तो बस वो तो एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन है। और आपको पता ही होगा कि जो भी मतलब लाइक गिटार प्लेयर है, उसने सबसे पहले आदत सुना या स्ट्रिंग्स को सुना या किसी एक बैंड को उसने सुना और उसने कहा यार चलो जस्ट पिक अप द गिटार एंड डू इट। मेरा भी वही सीन था, तो मैंने भी बस मैंने कहा यार शुरू करते जैसा भी करते हैं, तो अब कुछ थोड़ा बहुत सीख गए। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हम आपको लेके जाएंगे छोटे से ब्रेक की जानिब, और जो ही हम ब्रेक पे जाएंगे इधर जनाब हमारे इंजीनियर्स की फौज आ जाएगी, और वो जनाब आके जल्दी से इसके इलेक्ट्रिक गिटार का जो छोटा सा टेक्निकल इशू है उसको हम सेटल करेंगे। लाइव शो है, इसमें यही मजा आता है, यही हुस्न है इसका। हम चल के एक ब्रेक, 2-3 प्रोमोस देखें और अभी आपको इलेक्ट्रिक गिटार के परफॉर्मेंस दिखाते हैं। रहिए हमारे साथ।
जो उनसे आसान है फिर वो मैं सीख लेती हूँ। जो आपकी फील नहीं है। तो क्योंकि आप दोनों पे जाते हैं। जी जी, एक्चुअली वो एक नेचुरल साउंड है, ठीक है, वो आपने वुड की साउंड को ही यूटिलाइज करना है, उसी के ऊपर आपने डायनामिक सेट करने हैं, उसी के ऊपर आपने अपनी हैंड पोजीशन बनानी है। इसका ये बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ता है कि आपको साउंड बैलेंसिंग का बहुत इशू आता है। कहीं पे भी आप बैठते हैं, मतलब अगर एक रूम में बजा रहे हैं वहाँ पे आपने बड़े उसको एहतियात से बड़े कंट्रोल्ड साउंड के अंदर प्ले करना है। अगर आप कॉन्सर्ट पे प्ले कर रहे हैं और आपको मतलब साउंड स्पेसिफिक एक साउंड चाहिए, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार लेके घर बैठ गए ना तो अब्बा की डेफिनेटली आवाज आएगी, बंद करे नु। ठीक है, हाँ, Exactly. ठीक है, हो गया। यानी इसका जो मजा है वो कॉन्सर्ट के अंदर ही। खुली जगह Exactly, पर है, exactly. ठीक है। तो अपनी फील के लिए आप इसको प्ले करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम लोग स्टूडियोज वगैरह जाते हैं या हम जैम रूम्स में अपना जब जैम प्ले करते हैं तो वहाँ पे तो एक अलग जोन होता है। जब आप घर पे प्ले करते हैं तो कितना पुराना साज है ये 1930s में स्टार्ट हुआ था। Okay. ठीक है, और इसकी जो शेप है वो बिल्कुल ही पहले एक विंटेज गिटार जैसे, जस्ट लाइक ए फ्राइंग पैन, आपने जब देखा हो ना, जब फ्राइंग पैन नीचे से जिस शेप का होता है, ठीक है। इट्स स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि उसके ऊपर 2 कॉइल्स लगी हुई थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तस्वीरें भी कंट्रोल रूम और- साथ साथ दिखा रहा है That's- जो तुम शुरू में दिखाना चाह रहे थे, ये वाला। ओ वाकई यार, वाकई में फ्राइंग पैन है। So, Exactly. अगर देखें तो इसका नाम भी वो फ्राइंग पैन से ही उन्होंने निकाला था कि दिस वाज द इनिशियल शेप ऑफ इट। Rickenbacker. उन्होंने स्ट्रिंग्स लगाई यानी नीचे दो तकरीबन उसके। एक क्लास से देखो तो 100 साल हो गए तकरीबन। अब देखो 2023 में हम हैं तो 100 साल पहले इलेक्ट्रिक गिटार ऐसा था। बिल्कुल। तो बेसिकली अब इसकी टाइप है, ये स्ट्रैटोकास्टर है, ठीक है, और ये जोहेब के हाथ में जो है ये भी स्ट्रैटोकास्टर है, ठीक है। तो ये मोस्टली ब्लूज में यूज होता है, ये रॉक में यूज होता है, मेटल में यूज होता है। तो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास लेस पॉल ये शेप है इसकी, ठीक है। डिफरेंट गिटारिस्ट जो हैं वो डिफरेंट गिटार ये वाला प्यारा मेक्स है। यूज करते हैं। यस, सीरियसली ये मुझे बहुत प्यारा अब लगा। स्लैश जो है, द टी शर्ट दैट आई एम वेयरिंग, ठीक है, इट्स गन्स एंड रोजेस, ठीक है। तो स्लैश वाज द फाउंडर ऑफ द बैंड, ही वाज द, मतलब आप ही कह सकते हैं कि गॉड ऑफ द वन ऑफ द गॉड ऑफ द गिटार्स, Okay. इलेक्ट्रिक गिटार्स। तो ये स्लैश का जो है Telecaster। और ये टेलीकास्टर पसंद आ इसकी गया ना टाइप है, हमें। ठीक है। ये मोस्टली यूज होता है आपके रिदम्स वगैरह के लिए, और जैसे स्ट्रैटोकास्टर हो गया वो लीड्स वगैरह के लिए, सोलोस के लिए ज्यादा यूज होता है। ठीक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, कुछ हो जाए। एक बहुत ही फेमस ट्रैक है हमारी पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का। वी ऑल नो फवाद खान सबसे पहले जो हैं, ही वाज फ्रॉम द बैंड ईपी, एपी। और उनका एक बहुत ही फेमस ट्रैक, ठीक है, जुल्फी के साथ उन्होंने किया था हमेशा। अच्छा भी ये जो एम्पलीफायर का क्या सीन है, इसकी जरा हमें कुछ थोड़ा डिटेल बताओ। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? और मतलब देखो ना, वो हॉलो गिटार तो आसान है ना, बंदा उठाए, और इसके साथ पूरा पूरा एक सिस्टम है जो उठाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक्चुअली इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ठीक ठीक है। तो ये एज इट इज, मतलब ये अगर आप इसको इसी तरह पकड़ लें तो एक साइलेंट गिटार है, तो इसको इसके आउटपुट के लिए एम्पलीफायर चाहिए होता है। ओके। हाँ जी। मतलब ये उसके बगैर नहीं Exactly. होता। Basically इसके अंदर पूरा कॉइल्स system हैं, चाहिए। ठीक है, वो Exactly. कॉइल्स और पिकअप्स जो हैं वो साउंड को प्रोसेस करके हमें एम्पलीफायर के अंदर रिजल्ट। अच्छा, अगर फर्ज करो एम्पलीफायर हम ना लगाएं तो ये नॉर्मल गिटार के तौर पे बज सकता है? ये एक साइलेंट गिटार, इसकी बहुत ही फ्रिक्वेंसी लो होगी इसके साउंड की। Silent killer। और ये देखिए जी, मुख्तलिफ एम्पलीफायर्स की रेंज है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना नुमान? इनके बारे में बताओ। अब ये जो है ये स्टार्टिंग फ्रॉम द, अगर हम बात करें कि मार्शल हो गया, जैसे ये जोहेब के पास भी मार्शल ही पड़ा हुआ है, तो मार्शल इज़ वन ऑफ द फेमस एम्पलीफायर्स जो आप देखेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मार्शल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा साउंड क्रंची मिलता है, आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह के लिहाज से Exactly। पूरी कर देता है वो आपकी। अच्छा, भी कंट्रोल रूम से एक फरमाइश आई है कि ये एम्पलीफायर का ये बीच में से निकाल के जरा बजाओ, इसकी क्या आवाज निकलती है। हम देखना चाह रहे हैं कि विदाउट एम्पलीफायर, यानी क्या हाँ, होगा? एम्पलीफायर को बंद करके अब जरा प्ले करो, क्या आवाज तो निकलती मीम बन सकती है। है ना? ओहो, ये तो बिल्कुल ही सीन तो ही ठुस सीन हो ही गया बंद सारा हो गया। कुछ। सीरियसली वो ऐसे म्यूजिक नहीं आता, गोज लाइक दिस। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल जैसे बर्थडे के 2 दिन के बाद ना घर में बलून्स की आवाज वो- जब खत्म हो जाती है तो बस वो ऐसे लगता है कि बर्थडे बस मजा नहीं था अब बर्थडे। आप ये देखें कि एम्प और पैडल प्रोसेसर का यही काम है कि वो इस साइलेंट किलर को जो है इतनी साउंड जबरदस्त दे दे। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं भी नहीं, अब हमें आज पता चल गया कि इलेक्ट्रिक गिटार के साथ ये एम्प
और पैडल बड़ा जरूरी है, बिल्कुल। ये तो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो इसके क्योंकि सुबह भी मैं जोहेब को जब मैं लेने के लिए गया, मैंने उसको पिक करना था, तो ये बाहर रोड पे खड़ा था, मेरा वेट कर रहा था, तो ये मुझे इसने 2 बार बताया, यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने कहा तू मुझे दूर से नजर आ जाएगा, तो तेरे हाथ कंधे के ऊपर होगा गिटार, तेरे पास बैग होगा, तो इट्स क्वाइट इजी टू नो कि यार तू कहाँ पे खड़ा है। ज़ोहैब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और नोमान, बहुत मजे का नया आपका सेगमेंट शुरू है। Thank you so much. वी लुक फॉरवर्ड आने वाले दिनों में मसलन कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इंशाल्लाह कल रात हम लोग जैम कर रहे थे, इनफैक्ट जोहेब भी मेरे साथ ही था, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आई केम अक्रॉस फ्यू ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। एक तो कहून, कहून, यस, इट्स वेरी वाइडली यूज्ड राइट नाउ। उसकी एक आप देखें कि ड्रम किट जैसे होती है, अगर आप बहुत बहुत अच्छा परकशन इंस्ट्रूमेंट है नया। तो परकशंस के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई बांसुरी, कोई सितार, है ना, कोई तो हमारे डफली, पास कोई ढोल इंस्ट्रूमेंट्स की शोल। इतनी बड़ी रेंज है, जैसे आपने मेंशन कर दिया, तो हम साथ साथ उन चीज़ों को कवर करते जाएंगे कि हम क्या क्या नए इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहे हैं, और साथ साथ अच्छा, एक आपने ढोल पे करना है, देखें प्लीज। ढोल पे। हाँ, ढोल मुझे बहुत पसंद Exactly. है, ठीक है। फातिमा कहेंगी तो हम लोग बस ढोल। वैसे आज जो फातिमा का वार्डरोब है, ये तो ज्यादा है कि इनके हाथ में एक सितार होना ना, चाहिए, है ना? सितार लेके, ये इलेक्ट्रॉनिक गिटार वाला बड़ी ईस्टर्न टाइप जो है वो फिल्म्स के अंदर है। हाँ, बस ठीक है। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच नोमान, थैंक यू वेरी Thank मच you so much for having me. चलते हैं Thank एक you. छोटा सा ब्रेक, अभी मिलते हैं, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।